अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें और आप भी सबके लिए दुआ करें। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें ये मैं किचन में आ गई हूँ और किचन मेरा साफ़ सुथरा एकदम रात से क्लीन मैंने कर लिया था पहले ही। और उसके बाद ये मैंने चाय चढ़ा दी है और शहरी की तैयारी हो रही है। रात में अगर किचन क्लीन कर लो तो सुबह शहरी में बहुत आराम होती है। ये रूटीन तो शहरी और रमज़ान के अलावा भी मेरा यही रहता है। तो ये देखिए मैंने तैयारी की है अपनी, ये शहरी की। पराठे बनाए, अंडे बनाए, चाय बनाई और उसके बाद में हम सब ने शहरी कर ली। और ये पराठे बनकर मेरे तैयार हो गए हैं और उसके बाद ये शहरी हमारी एकदम कंप्लीट है। और शहरी करने के बाद जल्दी जल्दी से जो काम थोड़ा बहुत रह जाते हैं वो निपटा लें, बर्तन वगैरह भी धो लें। नमाज से पहले ही शहरी हो जाती है, अजान से पहले। तो उसके बाद ये काम वाम सब निपटाने के बाद फिर नमाज और तिलावत का वक्त हो जाता है। और उसके बाद मैं ये किचन क्लीन करके फिर बाहर आ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ। उसके बाद मैं आराम करती हूँ। लेकिन आज आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। और ये मेरी बेटी का ईद का सूट है जो हम लेकर आए थे मार्केट से। लेकिन ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक ख़राबी ये है कि इसमें जो दुपट्टा दिया हुआ था बहुत ही बेकार और छोटा सा था, बिल्कुल एकदम 2 4 5 साल के बच्चे की ओढ़ने वाला। तो सूट के हिसाब से दुपट्टा बहुत ही छोटा था, बट सूट अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया। तो ये सूट तो लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा स्कर्ट है ये इसकी, और लंबी सी लहंगा टाइप है, और ये जो है ऊपर से इसकी टॉप है। तो ये दुपट्टा देखिए कितना बिल्कुल नेट का है, तो बिल्कुल छोटा सा पतला सा हो जाता है, बिल्कुल लगता है जैसे डाला ही नहीं है। तो इसका मैं क्या करती, मैंने सोचा कि फिर अब आज कुछ इसमें करते ही हैं, वरना ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इस तरह का एक सफ़ेद दुपट्टा ख़रीदा और उसे ख़रीदने के बाद मैंने इसे इसी कलर में इसे डाई कराया। तो और जब डाई होकर दुपट्टा आया तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, ये तो बिल्कुल सेम कलर मैच हो गया। इतना मैच कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये अलग से मैंने डाई कराया है। और उस शॉप पर उसने कहा था कि सेम टू सेम मैच हो जाएगा, तो सही उसने कहा था और बहुत ही अच्छा उसने मैच किया दुपट्टा। तो अब ये दुपट्टा तो मैंने डाई करा लिया, लेकिन ये अभी भी इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि ये दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ भी बना हुआ नहीं है और उसमें काम बना है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब मैंने इसमें फिर अपना थोड़ा सा तो और काम करने की कोशिश की है। तो मैंने सबसे पहले तो इसे चारों तरफ से करा सकते थे, लेकिन पीको कराने से ये बनता नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा काम करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है। और ये गोटा पत्ती है, ये चमकती हैं, ये गोटा पत्ती हैं, ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इन्हीं से इनमें कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे ये दुपट्टे में थोड़ी सी जान आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसमें चारों तरफ तुरपाई करनी थी, क्योंकि पीको तो आराम से हो जाता, लेकिन पीको में फिर वो पत्तियां लगाते नहीं बनता। तो मैंने इसे चारों तरफ से सबसे पहले तुरपाई करना शुरू किया, जिसमें कि हाथ से ऐसे करने में तो बहुत टाइम लगता। आज मैं सोई भी नहीं, और ऐसे रमज़ान में सुबह उठकर तिलावत वगैरह के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन आज वो आराम का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि मुझे ये दुपट्टा किसी भी कीमत पर तैयार करना था, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद हो जाएगी और फिर मुझे ईद की तैयारी भी करनी है और ड्राई फ्रूट वगैरह काटने हैं और फ्राई करने हैं। तो अब आज ही ये काम मुझे कंप्लीट करना था। तो इस तरह मैंने इसमें चारों तरफ से तुरपाई कर ली। चारों तरफ से तुरपाई करने में दिक्कत हो रही थी, तो इस तरह मैंने सबसे पहले इसे मोड़ कर इसमें पिनअप कर लिया। और अब ये सिक्योर हो गया, तो जल्दी जल्दी पकड़कर तुरपाई आराम से हो गई। तो करीब 1 घंटा लगा, 1 घंटे में ये तुरपाई मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए
बहुत ही अच्छे से हो गई है, पतला पतला मैंने मोड़ दिया है, छोटा सा बॉर्डर ऐसा किनारे बन गया है। तो इसी बॉर्डर पर अब हम इसे जो है ये ग्लू लगाकर ये पत्तियां चिपकाएंगे। तो ये फैब्रिक ग्लू है और इसे इस तरह से लगाया है। पहले तो अब पहली पहली बार कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें, तो छोटे छोटे डॉट लगाकर पहले सोचा कि पत्तियों को चिपकाया जाए। तो पत्तियां थोड़ा कहीं दूर पे हो रही थी, कहीं पास पे हो रही थी, तो इस तरह से पहले ये डॉट लगाकर चिपका लिया। और फिर आगे समझ में आया, जैसे जैसे करते जाओ काम तो आगे समझ में आता जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से फिर ये चिपकाने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी इसके ऊपर। तो पत्तियों की नोक को दोनों को एक तरफ मैंने रखा और इस तरह से ये लंबी लंबी लगाते चले गए। तो चारों तरफ इन्हें लगाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लगा। और अब मैंने इस तरह ये एक लंबी लाइन ग्लू की लगा दी और उसके ऊपर जल्दी जल्दी लगाते चले गए। तो पहले से ये बहुत जल्दी हुआ और इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये इसको बनाने में। तो ये इस तरह मैं लगाती चली गई और ये चारों तरफ लग के मेरी तैयार हो गई। और लगने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही थी। ये देखिए, ये पत्तियां पत्तियां किनारे किनारे पर पतली पतली सी लग रही थी, ज़्यादा चौड़ी नहीं लग रही थी। तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है। ये आपको वीडियो में चाहे इतना अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, ये वाकई में इतना सुंदर लग रहा था और इसका कलर इतना मैच हो रहा था। ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये दुपट्टा अलग से बनाया गया है, अलग से डाई कराया गया है। चाहती तो मैं इसमें लेस भी लगा सकती थी, लेकिन लेस इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसे बनाया। और ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। इस तरह से ये वेयर किए करने पर इस तरह से ये आता है ऊपर। और ये देखिए, अब इसमें ये जो काम बना हुआ है इससे इतना मैच हो रहा था कि बिल्कुल लगता ही नहीं था कि ये अलग से बनाया गया है। ये लगता था कि ये दुपट्टा इसी के साथ बनकर आया है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस तरह अगर कोई भी कोई ड्रेस लाते हैं, कभी कभार होता है, तो इस तरह बना सकते हैं। तो अब ये इसका वो दुपट्टा है जो इसके साथ मिला था, ये नेट का था। ये देखिए कितना छोटा सा है। तो इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया और उसके बाद में इसे मैंने किनारे की तरफ से सब सिल लिया। मशीन का यूज़ नहीं किया है, थोड़ी देर का काम था। अब मशीन उठाते तो काफ़ी टाइम लगता, तो इसे 4 फोल्ड करके इसे एक तरफ से पूरा सिल कर और इसे मैंने पलट लिया। जैसे वो डोरी वगैरह सिल के पलटी जाती हैं, उसी तरह मैंने इसे पलट लिया। और थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाया, जो मैंने इसमें रबर बैंड डाला है, गेटिस जिसे कहते हैं, वो जो प्लाज़ो वगैरह में और शलवार वगैरह में डाली जाती हैं। तो वो वाली जो है रबर बैंड मैंने इसमें जो है लास्टिक तो इसमें डाली है और इसे डालकर इसे एक स्क्रंची बना दिया है, जिसे चाहें तो हाथ में भी पहन सकते हैं, ये देखिए, और चाहें तो इसे बालों में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बिल्कुल पूरा सा सेट तैयार हो गया कि दुपट्टा भी था और उसी का जो है ये दुपट्टे से मैंने जो उसके साथ में मिला था उससे ये स्क्रंची बना दिया। तो ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये इसके सब इसके साथ ही है, लग नहीं रहा था कि अलग से है। तो ये देखिए रबर बैंड मैंने डालकर और इस तरह से सिल दिया और ये बिल्कुल बढ़िया सा बन के तैयार हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में और पूरे दिन की रूटीन में वो उतना तो आज एक्स्ट्रा काम था मेरा। और ये कल का फ्राई किया हुआ तेल है और इस तेल को मैं जो पहले दिन फ्राई करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि उस तेल को दूसरे दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज़ कर लूँ, दोबारा फ्राई करने में ना यूज़ करूँ। तो रोटी का डब्बा धोया था मैंने, उसे धोकर रख दिया और अब ये ले लिया है मैंने मैदा और इसका एक पराठे का आटा लगाना है। आज बहुत ही थकावट भरा दिन है और कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं है, तो थोड़ा सा बताते हैं आगे। आज मैंने एक डिश बनाई है जिसे मैंने कल बनाया था और उसे आज फिर से मैंने थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके उसे एक नई डिश बना दी है। तो ये आटा पराठे का है, जो
पराठे हम लच्छा पराठा बनाते हैं, तो धनिया लच्छा पराठा मैंने बनाया है। उसका आटा लगा के रख दिया है, उसमें ऑयल और नमक डाल के और उसे गूंद कर रख दिया है। और ये मेरा बचा हुआ चिकन है जो कल मैंने बनाया था। और ये है काजू और मगज और खसखस का पेस्ट। तो ये मेरे पास भी पीस मैं रेडी करके रखे रहती हूँ फ्रीज़र में, कि ऐसे ही किसी रेसिपी में मुझे ज़रूरत पड़ जाती है 1 से 2 चम्मच, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये अंडे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी भी बनानी है, साथ के साथ खाने के साथ साथ अफ्तारी भी बननी है। तो ये अंडे चढ़ा देंगे और अंडे जब तक उबलेंगे तब तक हम अपना और काम कर लेंगे। तो ये मैंने धनिया काट लिया है वही लच्छे पराठे के लिए। तो धनिया को थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जो ये धो के काटा है तो ये थोड़ी सी हल्की सी सूख सी जाए और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और इसको हम डीप फ्रॉस्ट के लिए रख देंगे अवन में। तो ये थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगी। इससे इसको पहले से निकाल के रखना मैं भूल गई। और ये आटा हमने जो लगा के रखा था ये एकदम 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। तो ये थोड़ा सा इसे और गूंद लिया और गूंदने के बाद इसकी हमने ये लोइयाँ बना ली हैं। उसके बाद इसे बेल कर हम जैसे पराठे बनाते हैं इसमें ऑयल लगाएंगे और फिर मैदा डस्ट करेंगे ऊपर से। बहुत ही बढ़िया ये लच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। और इसके साथ ये जो मैंने बनाया था चिकन मसाला, इसके साथ ये इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती कि इतने थकावट भरे दिन के बाद खाना भी इतना अच्छा बन गया। और उसके बाद इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसे इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर से इस पर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ये मैदा डस्ट कर दिया है और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता लगा देंगे, क्योंकि धनिया लच्छा पराठा है तो धनिया अच्छे से लगाना ही है। उसके बाद इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे बीच से इस तरह फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह चाकू से थोड़ा सा इसे काट देंगे और ये देखिए पूरे लच्छे लच्छे इसमें निकल कर बाहर आ जाएंगे। और इसी तरह सारे हम पराठे बनाकर रख देंगे और इन्हें भी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे जो है आटा बढ़ता नहीं है अगर रेस्ट नहीं देते हैं। तो ये वही वाला ऑयल है जो मेरा कल वाला फ्राई वाला बचा है। तो अब इसी में पैन में हमने ऑयल डाला है और ये जो हमने काजू मगज और उसका खसखस का पेस्ट जो मेरा था उसे हम उस ऑयल में डालकर थोड़ी देर भून लेंगे। और उसके बाद इसमें सिर्फ धनिया पाउडर डालेंगे अभी, क्योंकि हल्दी और नमक और मिर्च वगैरह सब कुछ उसमें पहले से है। तो अभी हम पहले से कुछ भी नहीं ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि उसमें फिर मिर्च और नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी धनिया के साथ मैंने इसमें थोड़ी देर धनिया को भून लिया डालकर धनिया पाउडर को। उसके बाद में इसमें डाला है दही 2 चम्मच और उसको भी अच्छे से चलाकर भून लिया है आँच को फ्लेम को कम करके। और उसके बाद में इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मलाई। 3 चम्मच मैंने डाली हैं, चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे एक क्रीमी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और इसे भी थोड़ी देर वैसे ही 1-2 मिनट सबको चलाते हुए भून लेना है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे ये चिकन और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच ही रखेंगे, बहुत आंच तेज़ नहीं करनी है। और उसके बाद में जो चिकन का जो थोड़ा सा मसाला उसमें लगा रह गया था बर्तन में, तो उसे भी धोकर इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से ये पककर तैयार हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने इसे टेस्ट किया तो नमक और मिर्च की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम बना लेते हैं पराठे अपने। और इसके लिए मैंने मैदा डस्ट किया और उसके बाद में पराठे को बेल लिया है। और ये रेस्ट देने के बाद बहुत ही जल्दी पराठे आराम से बेल जाते हैं, वरना मैदा इतना स्टिच होता है कि उसे बढ़ाओ तो वो फिर से छोटा हो जाता है, बढ़ता नहीं। तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में तो ये पराठे मैंने ऑयल लगाकर सेक लिए हैं दोनों तरफ से।
और इसके लच्छे खोलने के लिए इसमें दोनों तरफ से तेल लगाने के बाद इसे थोड़ा सा दोनों तरफ से उलट पलट कर पकाएंगे। और उलट पलट कर पकाने के बाद इसमें जो है दोनों तरफ से चम्मच से या किसी भी तरह से आप थोड़ा सा इस तरह से करने से ये इसके लच्छे थोड़े से खुल जाते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से कर दें तो जो इसकी लेयर्स वगैरह जो हमने बनाई हैं, डस्ट किया था मैदा और ऑयल लगाकर, तो थोड़ी सी लेयर इसकी खुल जाती हैं तो ये पराठे लच्छे जैसे हो जाते हैं। तो ये पराठे बनकर तैयार हैं और ये हमारा चिकन भी बनकर एकदम तैयार है। और ये कल कुछ और बना था और ये आज कुछ और बना है। कल भी टेस्टी था, लेकिन अब एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन रमज़ान में तो बिल्कुल भी कोई नहीं खाता। और ये बचा हुआ चिकन रखा था, मैंने सोचा ये बेकार जाएगा। और थकावट भी बहुत थी, शुरू से कुछ काम करने में काफ़ी दिक्कत होती, तो इस तरह मैंने ये चिकन को आज फिर से बना लिया है। क्योंकि इफ्तारी के बाद सब थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं और इतने में ही हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी इफ्तारी जो है कंप्लीट कर ली जल्दी जल्दी से। ये अंडे फ्राई किए, पकौड़ी फ्राई कर ली और ये थोड़े से चने बनाए थे उबाल कर, तो ये भी मैंने सब अपनी इफ्तारी की भी तैयारी कर ली है इसी समय। और ये थी मेरी रमज़ान की डेली रूटीन। और आज इस डेली रूटीन में ये जो ड्रेस का काम मैंने किया है दुपट्टा बनाने का, ये थोड़ा सा अलग से था। इसे मैंने आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने इसे शेयर कर दिया। और सुबह से शाम तक का डेली रूटीन मेरा रमज़ान का लगभग यही रहता है। और ये दोपहर में मैं जब आती हूँ तो नमाज के बाद ही 2 बजे के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, नमाज और तिलावत के बाद। तो अफ्तारी फिर बनाती हूँ और खाना बनाती हूँ और उसके बाद रात में फिर किचन साफ़ करके ही मुझे छुट्टी मिलती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।